कुछ कीजिए गुरुदेव, हम दोनों की शक्तियां मिलकर भी नारायण द्वारा प्रज्वलित इस अग्नि को बुझा नहीं पा रही। मेरे पुत्र को बचाइए, कहीं अग्नि का ताप उसे भस्म न कर दे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मेरे पुत्र, मेरे भौम, अब शीघ्र अतिशीघ्र बड़े हो जाओ तुम। तुम्हारे मुख से माँ सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, भौम, अब बहुत हो गई आंख में चोली, बहुत हुई मछलियों के साथ अटखेलियां। अब आओ और महादेव का अभिषेक करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी जल शेष है पुत्र, चढ़ाओ जल। मुझे तो महादेव की भक्ति आपसे आशीर्वाद स्वरूप मिली है माँ। इसलिए महादेव और माता दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इतने वर्षों से ये अग्नि जले ही जा रही है और मेरे पुत्र के तन को झुलसा रही है। कितने वर्ष हो गए गुरुदेव, किंतु हम इस अग्नि को बुझा नहीं पाए। इतनी भीषण तपस्या के पश्चात तो ब्रह्मदेव अवश्य प्रसन्न हो जाते थे, किंतु इस बार ऐसा क्या हुआ कि अंधकासुर की पुकार भी सुन नहीं पा रहे हैं। अवश्य ही हमारे रास्ते की बाधा वो नारायण बने हुए हैं।
नहीं ब्रह्मदेव, आप अंधकासुर को वर देने नहीं जाएंगे। और यदि आपने मेरा निवेदन नहीं स्वीकारा तो युद्ध होगा, युद्ध होगा। किंतु क्यों नारायण? पहली बार आप मुझे मेरे कर्म पथ पर चलने से रोक रहे हैं, क्या कारण है? कारण है ब्रह्मदेव, किंतु प्रश्न नहीं, प्रयत्न को समझिए। अंधकासुर को वर देने मत चाहिए। महादेव, 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 मेरी सहायता कीजिए महादेव। नारायण मुझे मेरा कर्तव्य करने से रोक रहे हैं। मैं क्या करूं महादेव? मुझे मार्ग दिखाइए, मार्ग दिखाइए महादेव। महादेव, नारायण अपनी इच्छा अन्यों पे थोप नहीं सकते। चलिए, हमें उन्हें रोकना होगा। कर्म फल के सिद्धांत के बीच बाधा बनना पाप है और पाप का दंड मिलना आवश्यक है। नहीं देवी, यदि मैं नारायण के समक्ष गया तो मुझे उनसे पुनः टकराना होगा। और नारायण मेरे आराध्य भी हैं। उनसे यूं बार बार उलझना शोभा नहीं देता। ठीक है महादेव, तो मैं दूंगी नारायण को दंड। नहीं देवी, रुक जाइए, विश्वास कीजिए। कैसा विश्वास महादेव? यही कि अंधकासुर को उसके तप का फल अवश्य प्राप्त होगा और नारायण जो ब्रह्मदेव के साथ कर रहे हैं उन्हें उसका दंड भोगना होगा, दंड भोगना होगा। अति उत्तम गुरुदेव। महादेव की ये घोषणा तो हमारे लिए अत्यंत शुभ है, नारायण के लिए अत्यंत अशुभ। महादेव की बात सुनिए नारायण, मेरे मार्ग से हट जाइए। कदापि नहीं। आप अंधकासुर को वर देने नहीं जाएंगे ब्रह्मदेव। फिर चाहे प्रकृति मुझे कोई भी दंड दे, मुझे वो स्वीकार है। हट त्याग दीजिए नारायण। मुझे क्षमा करे महादेव, किंतु सृष्टि के कल्याण हेतु ये करना आवश्यक है। अब क्या होगा गुरुदेव? नारायण तो हट पर अड़ गए हैं। कहीं महादेव और नारायण के इस द्वंद्व में अंधकासुर का तप भस्म न हो जाए। जिस अंधकासुर को हम असुर सम्राट बनाने का स्वप्न देख रहे हैं, कहीं वो धरा का धरा न रह जाए गुरुदेव। आप अंधकासुर को वरदान देने नहीं जाएंगे ब्रह्मदेव, क्योंकि इसके परिणाम से जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो आप नहीं जानते हैं ब्रह्मदेव। और मैं किसी भी स्थिति में आपको यह अनर्थ नहीं करने दूंगा। असुर माता देती है, ब्रह्मदेव वर देने हेतु यहां नहीं आ सकते, किंतु अंधकासुर तो ब्रह्मलोक जा सकता है ना।
ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? हो सकता है नहीं, होगा। एक असुर वरदान प्राप्त करने हेतु ब्रह्मलोक अवश्य जाएगा। गुरुदेव, मेरा पुत्र ब्रह्मदेव के तप और नारायण के ताप में झुलस रहा है। वो ब्रह्मलोक कैसे जा सकता है गुरुदेव? भक्ति के मार्ग में नष्ट हुआ तन पुनः मिल जाता है असुर माता दीदी। हमें प्रतिशोध की अग्नि में प्रेम की आहुति देनी होगी। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव कोई और मार्ग बताइए। मैं अपने पुत्र को इतना कष्ट नहीं दे सकती। मैं एक माता की पीड़ा समझ सकता हूं, किंतु आज तक असुर जाति में भूतकाल में जितने भी असुर हुए हैं उनसे अधिक पीड़ा अंधकासुर को सहनी होगी, क्योंकि नियम यह कहता है जितनी अधिक पीड़ा अंधकासुर सहेगा उतना वो शक्तिशाली और प्रतिभावान बनेगा और ऐसी शक्ति वो प्राप्त करेगा जो शक्ति समस्त संसार में किसी के पास नहीं होगी।